बच्चों, बरसात का मौसम आते ही हर चीज अलग सी ताजगी सी आती है। इतनी गर्मी के बाद बरसात बड़ी अच्छी लगने लगती है, लेकिन किचन में वही नमी और बदबू और झंझटें शुरू हो जाती हैं। कई चीजें अनजाने में खराब हो जाती हैं, लेकिन घबराइए मत बच्चों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी किचन ट्रिक्स जो आपको बेहद पसंद आएंगे, आपके काम को आसान कर देंगी। इस मौसम में आपको साफ सुथरी और स्मार्ट किचन का मजा भी दिलाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करना। तो बच्चों, अक्सर हम चाय के साथ हमें बिस्किट, टोस्ट, रस्क ये बहुत पसंद आते हैं। हम खोल भी लेते हैं और एक जार में भी भरते हैं। अब हम सोचते हैं जार में भरे हैं, फिर क्यों ये सील रहे हैं? तो ये सीले ना, छोटा सा काम कर लीजिए। बिस्किट होते हैं अक्सर ऐसे कि हम जब उसका पूरा पैकेट खोलते हैं और वो मॉइस्चर पकड़ जाते हैं तो पहले जैसे क्रंच उनमें रहता नहीं है। ऐसे ही रस्क, टोस्ट कोई भी आप लेते हो उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे तो वो मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा और इसे एयर टाइट जार में ही रखिए। कई सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो मॉइस्चर पकड़ लेते हैं, जैसे कि बादाम में आप जरा सा चीनी डाल के रखेंगे और जार को बंद करके रखेंगे, मजाल है कि कभी ये मॉइस्चर पकड़े। बारी आती है किशमिश की। ड्राई फ्रूट में एक जो फ्रूट होता है वो है किशमिश। ये मॉइस्चर पकड़ता है तो ये खट्टा सा होने लगता है। तो इसके लिए ऐसा ना हो तो एक छोटा सा जुगाड़ आपको बताती हूँ। इसकी जो लिड है उस पर ऐसे डबल टेप लगा लीजिए और सिलिका जेल जो होता है वो लगा लीजिए। सिलिका जेल वैसे मार्केट में भी मिलता है, पर सिलिका जेल तो हमें फ्री में भी मिलता है। असल में हम कोई भी नया प्रोडक्ट लेते हैं उसके अंदर एक सिलिका जेल का होता है। जैसे बॉटल्स वगैरह खरीदते हैं तो वो उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे पिस्ता है, नमकीन वाला, काजू है, इसमें आप चीनी न डालें, इसमें डाल दें थोड़े से चावल के दाने। जी हाँ, चावल के दाने जब आप इसमें डाल देंगे इससे होगा ये कि मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा। बस ध्यान आपको ये रखना है चावल में कोई केमिकल ना लगा हो, तो ये हमारी चीजों को और केमिकल वाला कर देगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नमक है, नमक में आप चावल डालेंगे तो होगा ये कि वो मॉइस्चर तो नहीं पकड़ेगा, लेकिन वो नमक के साथ चावल के दाने आ जाएंगे। तो ऐसे में एक छोटा सा पैकेट बना लीजिए जिससे आप क्या कर सकें, उसमें आप चावल में ये छोटा सा पैकेट रखेंगे तो ये जो नमक है ये कभी भी सीलेगा नहीं। और हाँ बच्चों, एक के प्राइस में जब दो मिल जाएं तो अच्छा लगता है ना। ऐसा ही कुछ हो रहा है MYKK पर हमारी 2 साल की एनिवर्सरी सेल पर। देर मत करना, ऑफर थोड़ा लिमिटेड ही है। बच्चों, वैसे तो चाय का कोई मौसम नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता जब मूड करे चाय पीने का मन होता है। चाय का मौसम बारिश में बहुत अनोखा होता है। कोई मूड नहीं है, बस बारिश आ रही है, चाय हो जाए। तो चाय का वीडियो मैंने हाल ही में अपने दूसरे चैनल मसाला किचन पर आपके लिए दिया है। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा। 3 तरीके की अलग अलग चाय आपको दिखाई है जो आपको बेहद पसंद आएगी। जो मैंने US में जाके चाय पी, कई डॉलर के साथ खरीद के, या फिर एक सूरत की फेमस चाय है, तो ये सारे ट्रिक्स आपको वहीं देखने होंगे। अब बारी आती है बच्चों, हमारे पास दालें होती हैं, छोले होते हैं, कई सारे किचन के सामान होते हैं जिसे हम ज्यादा नहीं तो आधा किलो तो जरूर लेकर रखते हैं। आधा किलो की खपत एकदम तो नहीं हो जाती। ऐसे में हमारी परेशानी बढ़ जाती है। उनमें कीड़े लग जाते हैं, या फंगस लग जाती है, या स्मेल लग जाती है, फिर हम खाने से परेशान। ऐसे हमारे पैसों की बर्बादी, टाइम की बर्बादी। धूप नहीं होती है, उसे धूप में कैसे रखें? अब ये सब आए ही ना, इसके लिए बस ये प्रिकॉशन करके रख लीजिए। खासतौर से जो साबुत दालें होती हैं, जैसे हरे मूंग, काली दाल, उड़द वाली, काले चने, इनमें कीड़े जल्दी लगते हैं। तो इन सभी दालों में आप तेज पत्ते डाल दीजिए, 2-2, 3-3 तेज पत्ते डाल दीजिए। डिपेंड करता है कितनी दाल है। जैसे ज्यादा है तो आप 3-4 डाल दीजिए, आधा किलो है तो आप 2 भी डाल देंगे, चलेगा काम। इससे आपकी दालों में कभी भी कीड़ा नहीं आएगा। इसी तरीके से आप और भी दालों में डाल सकते हो। अब बारी आती है उन चीजों की जिनमें हम कुछ भी डालें तभी भी उसमें जाला सा लगने लगता है। जैसे कि सूजी है, मैदा है, बेसन है। अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में मंगा लिया है, आपकी खपत थोड़ी सी कम है, तो उनको ना हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिए। मतलब कलर चेंज नहीं करना है सूजी का, मैदे का, बेसन का, लेकिन ना उसको हल्का सा 2-4 मिनट स्लो गैस पर उसे पका लेंगे ना तो उसका मॉइस्चर निकल जाएगा। फिर उसे ठंडा करना उतना ही जरूरी है, ऐसे गर्म ना भरे तो और ज्यादा मॉइस्चर पकड़ेगा। उसके बाद आप जार में भर के रखिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो
यही काम सारा माइक्रोवेव में भी कर सकते हो। 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन बीच बीच में चलाना पड़ता है। अगर ऐसे ही रख देते हैं तो जल भी जाता है। बच्चों, ये तो मुझे पता है, आप मुझे भरपूर प्यार देते हो, आप मेरे वीडियो को भी देखते हो, पर पता नहीं क्यों 85% ऐसे पर्सन हैं जो सब्सक्राइब करने से पता नहीं क्यों डरते हैं। तो प्लीज़, अगर आप नए आए हो चैनल पर, सब्सक्राइब करने से डरते हो तो बिल्कुल ये डर खत्म कर दीजिए। अब बारी है जैसे पीनट्स हम आधा किलो से कम तो लाते नहीं है, उनमें बहुत जल्दी स्मेल आने लगती है। तो ऐसे में आप पीनट्स को ना रोस्ट करके रखिए, छील कर मत रखिए। छील कर रखोगे तो उसमें जल्दी स्मेल आएगी। तो एक छोटी सी ट्रिक है, अभी मैंने माइक्रोवेव में किया, 3 से 4 बार रखा, 1-1, 1.5 मिनट के लिए, और उसमें मैंने क्या किया, मतलब बीच बीच में चलाती रही। अब ये रोस्ट बहुत बढ़िया हो गए, मुझे पता है इसका छिलका भी बहुत बढ़िया निकल रहा है, लेकिन इतने रोस्ट होने के बाद भी मैं इसका छिलका नहीं हटा रही हूँ, इस छिलके के साथ ही रख रही हूँ। और ठंडा करने के बाद ही इसे जार में रखिए तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों, अक्सर ऐसा होता है ना, बारिश के दिनों में हमें लगता है डोरमेट तो जरूर हर जगह होना चाहिए, क्योंकि गीले पैर जब अंदर आते हैं तो बदबू के साथ साथ गीला भी हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है, हमारा काम बढ़ जाता है। तो डोरमेट इधर उधर घूमता रहे तो मज़ा नहीं आता। एक जगह फिक्स रहे तो क्या करें, इस पर फेविकॉल लगाएं? नहीं ना। तो ऐसा क्या करें जो ये फिक्स बना रहे? चलिए इस ट्रिक को देख लेते हैं। ये ट्रिक आपके लिए बेस्ट है। ये देखिए ना, ये आपके पास है क्लिंग रैप। क्लिंग रैप को नीचे बिछा दीजिए जितनी की आपके पास डोरमेट की साइज है, बस उसे आप कैंची से कट करके लगा दीजिए। अब आप जब इसके ऊपर डोरमेट रखोगे ना तो वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। बस याद रहे आपको उतना ही साइज का लगाना है जितना आपका डोरमेट है। बच्चों, वैसे तो हमें हर मौसम में अपने गैस बर्नर को साफ करते रहना चाहिए, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कई बार हमारी गैस बड़ी बर्बाद होती है। गैस बर्बादी से बचें, बहुत सारे पैसे बचाएं, तो गैस बर्नर को साफ जरूर किया कीजिए। होता क्या है, अनजाने में हमें लगता है कि गैस जला तो रहे हैं, वो गैस जल रहा है, पूरी गैस दे रहा है, लेकिन हमारे तक पहुंचती नहीं। हमारे तक मतलब हमारा जो काम हो रहा है वहां तक नहीं पहुंच रही है प्रॉपर। तो इसलिए मैं तो आज अपने चूल्हों को साफ कर ही रही थी, सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारी गैस भी बचती है। हमारा गैस बर्नर है वो सुंदर भी लगता है और सफाई तो सभी को पसंद आती है। कम मेहनत में उसे कैसे साफ करें ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक टूथपिक लीजिए, उससे सारे होल्स को पहले प्रिक करके चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका गैस कितना गंदा है। काला हो जाता है माना कि, लेकिन फिर भी इनके होल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। टूथपिक इतनी लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप 2-4 से ही काम चला सकते हो। सारे उसमें होल्स में आप इन्हें डालकर चेक कर सकते हो। अब एक नाइफ को गरम करके, एक जो टूथब्रश होता है ना जो हमारे पास जो खराब हो गया होता है, उसे आप इस तरीके से कट लगा के और आप इस तरीके से इसे जोड़ दीजिए। इस तरीके से करने से होगा ये जो टूथब्रश है हर कोने में चला जाएगा जहाँ हमें सफाई करनी है। आपने अगर एक दफा इसको बना लिया तो आप इसे रख दीजिए साइड से, बहुत सारी चीजों को इससे साफ कर सकते हो। यहाँ देखिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया और उसमें खूब सारा पानी गर्म करके रख दिया। ये सारे जो गैस के बर्नर हैं उनको मैंने निकाल दिया है। निकालने के बाद आप इन्हें सबको अलग अलग करके इस पानी में डाल दीजिए। इसके ऊपर थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए या नींबू डाल दीजिए, जो आपकी चॉइस है। जैसे हमारे पास इनो होता है, इनो का सैशे कई बार हम लोग आधा यूज करते हैं, आधा नहीं करते हैं यूज, तो वो भी डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के, और इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें डालने के बाद यही पानी से आप जो ये नीचे वाला पार्ट है इस ब्रश से रब कर सकते हो। इसे 10-15 मिनट भी हो जाएंगे जब तक हमारे ये जो प्लेट्स लगी हैं वो भी साफ हो जाएंगी। प्लेट्स अलग अलग तरीके की होती हैं। कई प्लेट्स तो होती हैं कि सीधा आप उन्हें निकाल कर बिल्कुल बर्तनों की तरह साफ कर सकते हो, वो तो और भी अच्छी होती हैं, पर मेरे गैस में ऐसा नहीं है तो मुझे यही साफ करनी पड़ती हैं। आपका जैसा भी कन्वीनियंट है उसे साफ कीजिए। अभी हम लोग इसी पानी से, बहुत गर्म था उस टाइम, तो अब मैं ये भी बर्नर भी साफ कर रही हूँ। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम किसी बर्नर वाले को बुलाते हैं तो काफी सारे पैसे भी लगते हैं, तो मैं तो ऐसे खुद ही कर देती हूँ। आप कैसे करते हो मुझे बताना जरूर। देखिए ये पीतल का है लेकिन ऐसा काला हो गया है कि दिख भी नहीं रहा है क्योंकि यूज बहुत ज्यादा होता है। मैं तो कई बार इसको जो ये सैंड पेपर होता है ना उससे भी साफ करती हूँ। कभी कभी कुछ खटाई लगा देती हूँ, जैसे नींबू है वो लगा सकते हो, टमेटो केचप है वो लगा सकते हो, साइट्रिक
टर्मरिक वाला पानी लगा सकते हो। आपका पनीर का पानी पड़ा है या दही का खट्टा पानी पड़ा है वो ले सकते हो। कभी इमली का पानी है उससे साफ कर सकते हो। कुल मिला के नमक और खटाई से ये जो पीतल है अच्छे से चमक जाता है। एक और बात मैं आपसे कहूंगी कि इनको साफ करने के बाद सुखाइएगा जरूर, क्योंकि ये गीले होते हैं ना, इन्हें चालू नहीं करना। गीले में ये चालू होते नहीं, फिर आप हताश हो जाओगे कि इतनी सारी सफाई करने के बाद भी वो साफ ही नहीं हुए, क्योंकि ये गीले हैं तो अच्छे से जलेंगे नहीं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो देखा ना आपने, ये सारे मैंने अरेंज कर दिए जैसे मैंने निकाले थे। अब मैं इनको ऑन करके दिखा देती हूँ। एक तवा या कोई बर्तन रखिए जिससे वो फिर से पूरा जलने लगेगा। देखा कितना बढ़िया वर्क कर रहा है ना। थोड़ा सा जो आपको लग रहा है वर्क नहीं हो रहा है तो चिंता ना करें, बिल्कुल वो गीला है इसलिए वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल करेगा जैसे ये गर्म होगा। तीनों चूल्हे जो हैं बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं और सारे उसके जो होल्स हैं खुल चुके हैं और गंदगी आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी इसके अंदर से निकलती है। बच्चों, अगर आप भी ऐसे टिप्स और ट्रिक्स पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, ये ज़रूर बताइए कि आपको इन सारी ट्रिक्स में से कौन सी आपके काम की थी।